हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। मैं आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से बनाते हैं हम उसको करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या बताता हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनाते हैं फिर मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले एग्जाम्पल पहले अपन सीखते हैं, फिर मैं आपको उसका सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हिंदी में उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। पहले मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। इसके बाद में उन्होंने खाना खा लिया था, उन्होंने खाना खा लिया था, तो दे हैड ईटन डिनर। वह चला गया था, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। इसी प्रकार से द ट्रेन चली चुकी थी, मतलब ट्रेन चल चुकी थी, ट्रेन चल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड। इसके बाद में उसने किताब पढ़ ली थी, सी हैड रेड द बुक। पार्टी पहले ही समाप्त हो चुकी थी, तो द पार्टी हैड ऑलरेडी एंडेड। इसी प्रकार से तो हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। उसने परीक्षा दे दी थी, तो ही हैड टेकन द एग्जामिनेशन। रेस्तरां बंद हो चुका था, द रेस्टोरेंट हैड क्लोज्ड। उन्होंने घर के लिए निकल लिया था, तो उन्होंने मतलब दे हैड लेफ्ट फॉर होम। इसके बाद फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। इसके बाद उसने खाना पका लिया था, ही हैड कुक्ड डिनर। सूर्य डूब चुका था, तो द सन हैड, सूर्य पहले ही डूब चुका था, द सन हैड ऑलरेडी सेट। अगर सूर्य डूब चुका था, द सन हैड सेट, फिर हम इसमें ऑलरेडी नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। उसने अपना परियोजना पूरा कर लिया था, या उसने अपनी परियोजना पूरी कर ली थी, तो ही हैड फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। उसने टिकट बुक कर ली थी, शी हैड बुक्ड द टिकट। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताए। क्या बताया मैंने, कुछ एग्जाम्पल बताए हम, है ना। मैंने क्या बताया आपको, कुछ एग्जाम्पल, आपको मैंने सेंटेंस कुछ बताए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस प्रकार से बनता है। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को इस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, दे हैड टेकन डिनर, he had left, the train has departed, he had read the book, the party had already ended, he had taken the examination, the restaurant had closed, they had left for home, the movie had already begun, she had cooked dinner, the train had already shed, he had finished his homework, he had booked the ticket। अब हम इसका बेसिकली जीरो से हम आपको बनाना सिखाते हैं। अभी तक हमने ये देखा, अब हम कैसे बनाएंगे, है ना। अब मैं आपको अपनी आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं आज हमारा टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा नाम है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप ऑलरेडी एग्जाम्पल बहुत सारे देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इंडिकेशन। तो इसकी इंडिकेशन में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन, दो प्रकार की इंडिकेशन होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की इंडिकेशन में आता है चुका था, क्या आएगा, चुका था,
चुकी थी, चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। या हिंदी के स्वर या उसकी मात्रा आकर था थी जाए, काम पूरा हो चुका होता जब। हिंदी के दो इंडिकेशन होती है, हिंदी के स्वर या, देखो यहाँ हिंदी के स्वर उसकी मात्रा का था थी आया ना, हिंदी के स्वर या उनकी मात्राएं आकर, मात्राएं आकर था थी थे आ जाए, मतलब काम पूरा हो चुका होता तो उसको था थी थे आ जाए, तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ये हो गई पास्ट इंडिफिनिट टेंस की इंडिकेशन। जब पास्ट टेंस की इंडिकेशन हो गई, अब अगर पास्ट ये इस प्रकार से हो जाए तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले अब फिर लिखेंगे उसका इंडिकेशन में हमने देखा चुका था, चुकी थी, चुके थे, हिंदी के स्वर या उनकी मात्रा आकर था थी थे आ जाए। अब हम इसका फार्मूला, तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? अब हम लिखते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूले में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सभी के साथ आपको हेड लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस दो वाक्यों में आता है एक साथ, मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, मेरे जाने के बाद वह गया, इस प्रकार से। लेकिन पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझ लो। ये पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों एक साथ बोले जाते हैं। पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस जब बनाना आएगा तभी तो हम बोल पाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, हेड और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है, सबके साथ हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत आसान है, सभी के साथ हेड लगाना है ना। अब हम एक आपको सर्कल के माध्यम से भी मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ, और आपके ताकि आपके दिमाग में आपको याद रखने में दिक्कत ना आए। तो सर्कल के माध्यम से बना देता हूँ आपको कैसे। ये मैंने एक सर्कल बना दिया है ना। अब इस सर्कल के माध्यम से भी मैं आपको, ये सर्कल के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल के माध्यम से देखो कैसे सर्कल से भी दिमाग में सेट हो जाता है, इसीलिए बताते हैं। तो सर्कल में क्या है? अपना टेंस का नाम अपन लिखेंगे डबल से, पास्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम है। इसमें आपको क्या करना है? सबके साथ हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस इतना याद रखना है आपको। क्या रखना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, वो तो सब में कॉमन होता है। यहाँ हेड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसी प्रकार से बनाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल हम बनाएंगे बड़ी आसान तरीके से। आप इतने आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इतने आसान तरीके से हम बना देते हैं। तो थोड़ा इसलिए इसको, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त यारों को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, है ना। जो मेरा पेड चैनल है मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करता नहीं हूँ, और फ्री वाले में ताकि हर व्यक्ति पढ़े, इसीलिए उसको देता हूँ। तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। अब नंबर 1 पहले मैं से बनाता हूँ। मैंने खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था। देखो हिंदी भी बनाना सिखा रहा अपन। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। मैंने यहाँ आई लिख दिया है ना, मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस बना रहा है ना। यहाँ क्या बनाना आपको? ये यहाँ आपको क्या बनाना है? मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है। या मैं खाना खा चुका था, तो क्या आएगा? आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, मैंने खाना नहीं खाया था या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आपको कुछ नहीं करना है,
हेड के बाद नॉट लगा दो तो नेगेटिव हो जाएगा, हेड के बाद में नॉट। जब अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तीसरे स्थान पे नॉट लगा दो, आई हैड नॉट इटन फूड, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, आई हैड नॉट इटन फूड, ये हो गया इसका नेगेटिव। जब आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैंने खाना खा लिया था, तो हेड पहले लिख देंगे, हेड आई इटन फूड, हेड आई इटन फूड। स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हो, है ना, आपसे पूछे हेड आई इटन फूड, यस यू हैड इटन फूड, नो यू हैड नॉट इटन फूड। पहले आप पूरे टेंस का बेसिक बनाना सीखो, फिर हम स्पोकन के लिए किस प्रकार से वो करते हैं, पहले पूरे टेंस का बेसिक आप मजबूत करो, फिर स्पोकन के लिए भी मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब हेड आई इटन फूड, और क्या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो क्या आएगा, हेड आई नॉट इटन फूड, हेड आई नॉट इटन फूड। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने ये सब बना लिया है। क्या बना लिया, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बना लिया है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट नया, तो नए में दूसरा वाला, दूसरा सेंटेंस, मैं के बाद में सारे सब्जेक्ट का आपको बना के देखना चाहिए। तुम आ चुके थे, तुम आ चुके थे, है ना, या तुम आ गए थे, तुम आ, या आप भी बोल सकते हो आप आ चुके थे, आप आ गए थे, तो तुम आ गए थे, तो आएगा यू हैड कम, यू हैड कम। अगर तुम नहीं आए थे तो यू हैड नॉट कम, और क्या तुम आए थे तो हैड यू कम, और क्या तुम नहीं आए थे तो हैड यू नॉट कम, हैड यू नॉट कम। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब आप सीख चुके हो। कम, केम, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो और आपको एग्जांपल बताते हैं, है ना, जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक हम आपको बताते रहेंगे, भूलने नहीं देंगे। तीसरा सेंटेंस, हम होमवर्क कर चुके थे, हम होमवर्क कर चुके थे। हिंदी में दो प्रकार से आता है, या हमने होमवर्क कर लिया था, हमने, ये इसलिए बताना पड़ता है, जब ये आ जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए दोनों सीख लो एक साथ, हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी। हमने होमवर्क कर लिया था, कर लिया था, अभी तो बेसिक जानकारी, बाद में आपको इंग्लिश में ही थिंक करना है। हमने होमवर्क हम होमवर्क कर चुके थे, हमने होमवर्क कर लिया था, तो वी हैड डन, डू डिड डन, डन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैड डन द होमवर्क, वी हैड डन द होमवर्क। और हम होमवर्क नहीं कर चुके थे तो क्या आएगा, वी हैड नॉट डन द होमवर्क, वी हैड नॉट डन द होमवर्क। और क्या हमने होमवर्क कर लिया था, या क्या हमने होमवर्क कर लिया था, या क्या हम होमवर्क कर चुके थे, इंट्रोडक्ट में बनाना है, पूछना किसी से हो, सॉरी हेड आएगा, हेड क्या आएगा, हेड आएगा। चलो हेड को कर देते हैं अपन आउट, गेट आउट फ्रॉम माय साइट। अब क्या बनाएंगे हम इसका इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहले क्या आएगा, तो अपन हेड लगा देंगे, हेड भी डन द होमवर्क, है ना, होमवर्क, और इंट्रोगेटिव निशान। इसी प्रकार क्या हम होमवर्क नहीं कर चुके थे, तो हेड भी, इस स्थान पे नॉट, फिर डन द होमवर्क, अब देखो हेड भी, हमने यहाँ हेड भी, यहाँ डन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, डन लिखेंगे,
डू डिड डन, है ना, वर्ब तो हमने लिखी नहीं, तो हैड भी डन द होमवर्क, क्या आएगा यहाँ पर, डू डिड डन। ये हो गया आपका। चलो और हम एग्जाम्पल सीखते हैं, पूरा 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 सिखाएंगे। अगला चौथा, वह जा चुका था, वह जा चुका था, वह जा चुका था या वह चला गया था, वह चला गया था, तो क्या आएगा, he had gone, he had gone, वह नहीं जा चुका था, he had not gone, he had not gone, क्या वह जा चुका था, तो had he gone, और क्या वह नहीं जा चुका था, तो क्या आएगा, had he not gone। ये आपके चारों बन गए। अब हम आपका लास्ट एग्जाम्पल और बताते हैं। इसी प्रकार आपको भी प्रैक्टिस करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, 5वें नंबर का उदाहरण, माँ खाना बना चुकी थी, माँ खाना पका चुकी थी, पका चुकी थी, है ना, माँ खाना पका चुकी थी, या माँ ने खाना बना लिया था, बना लिया या पका चुकी थी, माँ ने खाना बना लिया था, तो क्या आएगा, मदर हैड कुक्ड फूड, प्रिपेयर्ड भी बोल सकते हो, मदर हैड कुक्ड फूड, या मदर मेड फूड भी बोल सकते हो, मदर हैड कुक्ड फूड। और माँ खाना नहीं बना चुकी थी, तो हेड के बाद में यहाँ नॉट लगा देना, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, क्या माँ खाना बना चुकी थी, हेड को उठा के यहाँ रख देंगे, हेड मदर कुक्ड फूड, और क्या मदर खाना नहीं बना चुकी थी, तो हैड मदर नॉट कुक्ड द फूड। इसी प्रकार आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।